Hello friends, welcome back on Duke Academy. In this video, we study chapter number 2, the tsunami of class at English Honeydew NCERT book. तो ये NCERT CBSE स्कूल्स में चलने वाली जो बुक है और अदर डिफरेंट स्टेट्स में चलने वाली क्लास 8th की बुक है। तो उसका हम यूनिट नंबर 2 है यहाँ इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है। तो यहाँ पर हम अंडमान और निकोबार से रिलेटेड जो स्टोरीज है उनको यहाँ पर कंप्लीटली हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको समझ लेते हैं, फिर मिलते हैं हम वीडियो में आगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक मैप दे रखा है, आप देख सकते हैं, दिस इज द मैप। ओके, तो इस मैप में आपको ध्यान से देखना है। ये हियर इज नॉर्थ अंडमान, हियर इज मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी एंड लिटिल अंडमान। नाउ साउथ ऑफ अंडमान, कार निकोबार and Nankauri, Tarasha and Kachal, Little Nicobar and Great Nicobar. तो look with attention to the whole map. तो आप इस मैप को ध्यान से देखिए और उसके बाद में क्या है कि आपको जो नीचे के जो क्वेश्चंस है या फिर जो सेंटेंसेस है उनको चेक करना है, विच सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट देन यू करेक्ट एंड राइट हियर इज द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए, नाउ रीड द सेंटेंस है बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करने के बाद में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कच्चल इज एन आइलैंड। यस, कच्चल इज एन आइलैंड, हियर इज द कच्चल आइलैंड, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ करेक्ट है। इट इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप, तो दिस इज द पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप, नॉट अंडमान। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये निकोबार ग्रुप है, निकोबार आइलैंड्स है, तो निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है। तो दिस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ हम है अंडमान को हटाकर क्या लिख देंगे, निकोबार। ओके, नेक्स्ट है ननकाउरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, दैट इज करेक्ट। तो बिल्कुल सही है, ये ननकाउरी जो आइलैंड है यहाँ पर है। आगे दे रखा है कैचल एंड द ननकाउरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, तो ये सैकड़ों मील दूर है। तो यहाँ पर हम स्केल यहाँ दे रखा है भाई, स्केल को आप देखिए, वैसे तो हमें पता नहीं है लेकिन इतना जो पार्ट है वो है क्या 100 किलोमीटर का, लेकिन इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो इट मीन्स है इट इज नॉट मोर, इट इज, यहाँ मोर की जगह हम यहाँ लिख देंगे लेस, है ना, इट इज लेस देन 100 माइल अपार्ट। 5 नंबर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉट, दिस इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि वेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है, दिस इज साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान निकोबार्स, तो जो निकोबार है वो अंडमान के कहां पर है, नॉर्थ में है। तो आप देखिए ये निकोबार है, जो निकोबार आइलैंड्स है वो क्या अंडमान के कहा, नॉर्थ में है कि साउथ में? तो ये साउथ में है, तो हमारा ये गलत है। तो गलत है तो नॉर्थ की जगह हम क्या लिख देंगे, साउथ। आप देख सकते हैं तो ये साउथ में है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, साउथ। ओके, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आपका जो इंट्रोडक्शन है इससे सुनामी लेसन से संबंधित, वो उसको हम आपको बिल्कुल समझा देते हैं ताकि आपको ये स्टोरी है कंप्लीटली याद हो जाए। तो यहाँ पर एक सुनामी की स्टोरी है और सुनामी के बारे में जो चीजें हैं वो पहले यहाँ बताई क्या कि आने वाली कोई नेचुरल कैलामिटी है, कोई सुनामी है, अर्थक्वेक है, तो उसकी क्या पूर्व इंफॉर्मेशन है, क्या एनिमल्स को हो जाती है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर है वो शेयर की गई है। आगे है इग्नियस, इग्नियस की एक स्टोरी है कि इग्नियस जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है, उसके साथ उसकी फैमिली के साथ इसमें क्या होता है। इसके साथ में यहाँ पर एक संजीव की स्टोरी है जो कि है पुलिसमैन, इसके साथ में 13 ईयर ओल्ड एक मेघना नाम की लड़की है। तो उन तीनों के साथ ये तीनों स्टोरीज में क्या होता है, इस चीज सब चीज को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक पिक्चर है और पिक्चर में किस प्रकार है जो सी वाटर है जो कि सर्ज होके यहाँ पर शोर पर आया है या फिर बैंक पर आया है। ओके, तो यहाँ पर किस प्रकार इसने तबाही मचा दी है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ दे रखा है सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। तो सुनामी क्या होती है, एक क्या है, एक वेव होती है, सी वेव होती है, पावरफुल एंड लार्ज सी वेव होती है। तो वो किससे होती है, अर्थक्वेक अंडर द सी, अर्थात यदि समुद्र के नीचे है वो भूकंप आए तो उस कंडीशन में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं तो उसको सुनामी कहते हैं। तो यहाँ पर जब आई वाज इन ऑलमोस्ट 8th क्लास और
हाँ, 8th क्लास। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो उस टाइम ये 26 दिसंबर को सुनामी आई थी। हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ द इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार। तो जब ये 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी तो मेनली ये थाईलैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसने फर्स्ट ऑफ ऑल है वो हिट किया था। आफ्टर देन तमिलनाडु, श्रीलंका और अदर कंट्रीज को इसने हिट किया। सम आर द स्टोरीज ऑफ द करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पर जो स्टोरी दे रखी है वो करेज, साहस की, और जो लोग बचे हैं उनकी स्टोरीज यहाँ पर दे रखी है। एक प्रश्न है छोटा सा, डिड एनिमल सेंस, क्या जानवरों को सेंस लग जाता है, मालूम चल जाता है क्या सुनामी वाज कमिंग, कि सुनामी आ रही है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। तो कुछ स्टोरी ऐसा बताती है कि हाँ उनको सेंस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दीज स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो जो अंडमान निकोबार आर्किपेलागो है अर्थात द्वीप समूह है उससे संबंधित ये स्टोरी है। तो यहाँ पर देखिए इग्नेस नाम का एक कोऑपरेटिव जो सोसाइटी का मैनेजर है वो कच्चल द्वीप में रह रहा होता है और उसकी जो वाइफ है वो सुबह जल्दी उठ जाती है। पहले हम इसको ओवरव्यू समझ लेते हैं, यदि स्टोरी हमारे समझ में आ गई तो पूरा ये लेसन हमें याद हो जाएगा। आफ्टर दैट नोइंग द स्टोरी मैन स्टोरी एनीवन यू कैन आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है इससे आपसे पुट अप किया गया तो आपको बिल्कुल इजीली है वो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी जो स्टोरी है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इग्नेस नाम का एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्थात सहकारी समिति का मैनेजर होता है। तो वो 6 बजे जल्दी उठ जाता है और उसको एक झटका महसूस होता है, लगता है उसको कि यह अर्थक्वेक है। तो वो उस वक्त जल्दी से क्या अपने टीवी को नीचे उतार लेता है और ताकि वो सोचता है कि वो कहीं गिर ना जाए। लेकिन होता क्या है, तुरंत उसकी जो फैमिली है वो बाहर भाग जाती है और थोड़ी देर में जो जो भूकंप है वो रुक जाता है। वो देखते हैं कि समुद्र है वो उठा जा रहा है। कहने का मतलब है समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ा जा रहा है, चारों तरफ कियोस और कंफ्यूजन हो गया है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो उसने क्या किया, कियोस में तो जो उसके 2 बच्चे थे उन्होंने उसके माँ के पिताजी अर्थात नाना जी और मामा जी को पकड़ रखा था और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागे। लेकिन उन्हें कभी उनको नहीं देखा। कहने का मतलब है वो अपने बच्चों और अपने ससुर और अपने साला जी को उन्होंने उसमें खो दिया। ओके, ऐसी ही स्टोरी आगे हम देखेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए इग्नियस वाज मैनेजर ऑफ द अर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कच्चल द्वीप है वहां पर ये मैनेजर था। उसकी हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM। उसकी वाइफ है वो सुबह 6 बजे उठ गई क्योंकि बिकॉज फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको है वो अर्थक्वेक महसूस हुआ। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। और उसने इग्नियस ने अपनी जो टेलीविजन है उसको नीचे उतार लिया, टेबल पे रख दिया और पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो टेबल पे जो उसकी टीवी रखी थी उसने उसको नीचे उतार दिया ग्राउंड पर ताकि वो ऊपर से नीचे गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। तब उसकी फैमिली है वो तेजी से बाहर की तरफ भागी क्योंकि भूकंप में आप सभी जानते हैं कि बाहर की तरफ हमें घर से जल्दी निकलना होता है क्योंकि दोबारा झटका है हो सकता कितना बड़ा आ जाए, कहीं हम दब ना जाए। ओके, आगे देखिए आगे क्या होता है। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब ट्रेमर है जो जो भूकंप के झटके हैं जब वो रुकते हैं, दे सा द सी राइजिंग। तो उनको दिखाई दे रहा है कि सुबह सुबह सी है वो उसमें उफान आ रहा है, सी का जो समुद्र का स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। इन द chaos एंड confusion, chaos और confusion में टू ऑफ his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। तो इस chaos में उसके 2 बच्चों ने उसके पिताजी मतलब उसके देयर मदर्स फादर अर्थात अपने जो उनकी बच्चों की माँ है उनके पिता अर्थात नाना जी और मामा जी का हाथ पकड़ लिया था, वो उनके चिपक गए थे। एंड रस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में जोर से भागे। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो पत्नी है वो भी उस पानी में बह गई। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु, तो केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए वो बचे। कहने का मतलब है उसकी जो फैमिली थी उसमें से सिर्फ 2 बच्चे और जो इग्नियस है वही बचा। उसके ससुर, उसका साला, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे सब सुनामी में बह गए। ओके,
तो यहाँ पर हमारे आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो को आप समझ सकते हैं, ट्रेमर को आप समझ सकते हैं, ओके, कियोस आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए पुलिसमैन, तो ये पुलिसमैन की स्टोरी है और उसके साथ क्या होता है, आइए चलो चेक करते हैं। तो देखिए संजीव नाम क्या है उसका, पहले एक ही स्टोरी में हमारे कैरेक्टर का नाम था क्या, इग्नियस, यहाँ पर है संजीव। तो संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव है वो क्या था, एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन कचल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स, अर्थात निकोबार ग्रुप के समूह के जो आइलैंड है उसके कच्चल द्वीप में ये पुलिसमैन था जो वहां पर नौकरी करता था, सर्व करता था। ही somehow managed to save himself, उसने जैसे तैसे करके अपनी जान बचा ली। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड हिज बेबी डॉटर, और उसकी जो लड़की थी, फ्रॉम द वेब्स, अर्थात उसने खुद को बचा लिया, अपनी पत्नी को बचा लिया और अपनी जो लड़की थी, बच्ची थी, उसको भी उसने बचा लिया। बट लेकिन देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ्स ऑफ जॉन, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वो जॉन की वाइफ से गुहार सुनता है हेल्प की, एंड गेस्ट हाउस कुक, और जो गेस्ट हाउस का कुक है उससे, तो संजीव है वो जंप कर जाता है किसमें, वाटर में, उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। बट लेकिन दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों हैं उसमें बह जाते हैं। कहने का मतलब है वो संजीव खुद बच जाता है, अपनी पत्नी को बचा देता है, अपने बच्ची को बचा देता है, लेकिन जॉन की पत्नी और कुक जो गेस्ट हाउस कुक है उसको बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन वो दोनों ही उसमें बह जाते हैं, दोबारा संजीव दोबारा पुलिसमैन नहीं आता है। आगे देखते हैं, थर्ड स्टोरी है यहाँ पर 13 ईयर ओल्ड जो मेघना है उसकी स्टोरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेघना के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है क्या, तो मेघना स्वेप्ट अवे अलोंग विद हिज पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपुल, तो 3 साल की जो लड़की है मेघना है वो अपने माँ बाप और 77 लोगों के साथ में बह जाती है। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग ऑन द सी, अर्थात उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग कैसे, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा था उस पर उसको पकड़े हुए उसने 2 दिन बिता दिए। 11 टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, तो उसने 11 बार, कितनी बार, 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है वो अपने ऊपर देखे, उसकी आस लगी कि कोई न कोई हेलीकॉप्टर मुझे बचाएगा, कोई न कोई मेरे पास आएगा। बट लेकिन दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उनको वो लड़की दिखाई नहीं दी। सी वॉज ब्रोट टू द शोर, वो शोर पर लाई गई, वाई ए वेव, वेव के माध्यम से, ओके। तो वेव मतलब जो समुद्र की वेव होती है उसकी बात है, ओके। एंड और वाज फाउंड वॉकिंग, और वहां पर घूमती हुई पाई गई, ऑन द सी शोर इन ए डेज, डेज में, ओके। तो वो डेज में वहां पर घूमते हुए पाई गई, बात आगे समझ में है, ठीक है। आगे है अलमस जावेद, तो अलमस जावेद की स्टोरी है, तो वो जब 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, तो वो पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट थी। वेयर आर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, वहां पर उनके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर राइलाज होम्स वाज इन ननकाउरी आइलैंड, तो उसकी जो माँ है उसका घर है ननकाउरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहां गई थी। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वाज स्लीपिंग, तो जब है ट्रेमर जल्दी, सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में आया तो उसकी जो फैमिली है वाज स्लीपिंग, सो रही थी। अल्मस's फादर saw the sea water recede, तो अल्मस के जो फादर हैं, पापा है, पिताजी है, तो उन्होंने देखा कि जो सी का वाटर है, समुद्र का पानी है, वो रिसीड हो रहा है, मतलब पीछे वापस जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, तो वो उसके जो पिताजी है वो तुरंत समझ गए कि अब ये पानी वापिस तो जा रहा है लेकिन बहुत तेज शक्ति के साथ दोबारा वापिस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place, तो उसने सबको तुरंत जगाया और एक सुरक्षित जगह पर दौड़ने की कोशिश उन्होंने की। आगे देखते हैं क्या होता है। As they ran, her grandfather was hit on the head by something, लेकिन जैसे ही वे उठे तो उसके जो दादाजी है उनको सिर पर चोट आ गई जैसे तैसे। एंड
ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, तो उसके पिताजी है वो उसको उसको हेल्प के लिए दौड़े। देन ही केम द फर्स्ट जायंट वेव, तब है बहुत जायंट वेव आई, एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो दोनों को, अल्मस को बहा ले गई, उसके दादाजी को भी बहा ले गई। अल्मस's मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री, तो अल्मस की जो माँ है और उसकी जो चाची है वो नारियल के पेड़ के पत्तों के चिपक के खड़ी रही। कॉलिंग आउट टू हर, उसको पुकारती रही। ए बेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वास्ड अवे, और एक तेज वेव फिर आई और उनको बहा ले गई। अल्मस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मस ने देखा कि एक लकड़ी का लट्ठा है वो तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और तब वो बेहोश हो गई। वेन सी वोकअप, जब वह जगी, सी सा इन ए हॉस्पिटल इन कैमोरटा, तो उसने देखा कि कैमोरता में वो एक हॉस्पिटल में थी जब उसको मतलब बेहोशी से बाहर निकले। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसको है पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट, तो जो नन्ही सी बच्ची है वो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी। अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, अर्थात जो घटना उसके साथ घटी उसके बारे में वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। क्यों क्यों नहीं बात करना चाहती थी? क्योंकि सी स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, क्योंकि वो अभी भी ट्रोमेटाइज्ड थी, वो अभी भी किसमें थी? सदमे में थी। अभी भी उसको जो उस घटने का है, उस घटना का सदमा है वो लगा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार है हमारा ये वीडियो है जो कंप्लीट होता है। अब चेक करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो क्वेश्चंस है उनको चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है हमारा, इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, इग्नियस ने अपनी पत्नी खो दी, दो बच्चे खो दिए, उसके जो ससुर जी खो दिए, और अपना साला खो दिया। बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये करेक्ट है। ओके, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, और सुनामी के बाद है संजीव ने है वो सेफ्टी रखी। तो उसने सेफ्टी की क्या? नहीं, वो सेफ्टी नहीं कर पाया, वो सेफ्टी नहीं रख पाया। ओके, तो ये इनकरेक्ट है। आगे है मेघना वाज सेव्ड बाय द रिलीफ हेलीकॉप्टर, तो रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा है वो मेघना है वो बच गई। तो ये मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर के माध्यम से बची या तैरते तैरते बची? भाई आप ही को ही पता है, क्योंकि वो 11 बार उसने हेलीकॉप्टर देखा लेकिन वहां किसी की कोई रिलीफ है वो वहां पर नहीं पहुंची, तो ये भी इनकरेक्ट है। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। आगे है फोर्थ, Almas's father realized that a tsunami was going to hit the island. अल्मस के पिताजी को ये पता चल गया था कि एक सुनामी है वो आइलैंड को हिट करने वाली है, इसलिए तुरंत यहां से निकल लीजिए। तो बिल्कुल करेक्ट है ना। आगे है हर मदर एंड aunts were washed away with the tree and they were holding on to, अर्थात उसकी माँ और उसकी चाची है वो पानी में बह गई। किसके साथ? क्या? जिस पेड़ को वो पकड़ रखी थी। अल्मा से हर मदर एंड आंट वर वास्ड अवे, है ना, बिल्कुल पेड़ के साथ बह गई। कौन सा पेड़ था वो? कोकोनट ट्री। ओके, तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। इसके पार्ट 2 में हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।